हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पूरा का पूरा 2.3 फिनिश कर दिया। हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एकदम इजी वे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखा, अगर आपने, कोई बात नहीं बच्चों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। तो चलो हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के पास, मतलब अगले एक्सरसाइज के पास। जो आपका अगला एक्सरसाइज है वह पूरी तरीके से आपका ट्रांसपोज के ऊपर डिपेंड करने वाला है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे एग्जैक्टली मैं पूरा का पूरा ट्रांसपोज के ऊपर इस एक्सरसाइज को समझाने वाला हूं। एग्जैक्टली ट्रांसपोज में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उन्हें हैंडल करना होता है, ये सारी की सारी चीजें मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो करो यार फटाफट, क्योंकि लाइक भी कम कर रहे हो, शेयर भी कम कर रहे हो और सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हो। मैं देख रहा हूं वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्यों? सब्सक्राइब करने से क्या आपको पैसे देने पड़ते क्या? नहीं ना। लेकिन जब आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि हाँ मेरे बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं। समझे स्टूडेंट्स? अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे मतलब आपका सपोर्ट और आपका प्यार दोनों मिलता रहेगा और मुझे एक अलग एनर्जी मिलेगी इस पूरे लेक्चर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा बोले तो कॉन्सेप्चुअलाइज बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो, तो ज्यादा नॉलेज आपको चाहिए, ज्यादा चीजें चाहिए, तो थोड़ा सा आप लाइक सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दो और फटाफट हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर तीन प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई a प्लस बी का ट्रांसपोज है ना, होल ट्रांसपोज है, तो आपको a का भी ट्रांसपोज कर सकते हैं और b का भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। मतलब व्हाट? a प्लस बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। देन अगर कभी भी आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसके साथ में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आपने किया है और उसका होल ट्रांसपोज कर रहे हो, तो होल ट्रांसपोज करो या कांस्टेंट बाहर निकालने के बाद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। और बच्चों सिमिलरली ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जी हाँ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। प्लीज याद रखना, ए बी होल ट्रांसपोज को आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। नो, दिस इज व्हाट? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर आपको बी ए दिया है, बी ए का होल ट्रांसपोज, तो आप क्या लिखोगे? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बच्चों लास्ट क्वेश्चन में हम इन दोनों को प्रूव भी करेंगे पूरे एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन ये चीजें आप याद रखना। ठीक है, चलो मूव करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो चलो, ये हमारा 2.4 का एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रांसपोज। वो जो ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम करना है। तो अगर ए दिया है तो बोलो ए ट्रांसपोज क्या मिलने वाला है? 1 3 माइनस 4 5। ध्यान से देखो सब लोग, कितना आसान है। फर्स्ट रो क्या था? 1 3, बना दिया फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो क्या था? माइनस 4 5, बना दिया सेकेंड कॉलम। सिमिलरली यहां के केस में सेकेंड क्वेश्चन था ये, सही फर्स्ट था, अब ये सेकेंड। तो सेकेंड में आपका ए ट्रांसपोज क्या आने वाला है बोलो? फर्स्ट रो कौन है? 2 माइनस 6 1, तो बन जाएगा 2 माइनस 6 1। फिर आपका सेकेंड बोलो कौन है यहाँ पे? माइनस 4 0 5, तो माइनस 4 0 5। ओके, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। देखा कितना आसानी से निकालते हैं ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के बाद हम मूव करते हैं हमारे धीरे धीरे अगले अगले और अच्छे बड़े क्वेश्चन के पास। चलो, ये क्वेश्चन क्या दिया है बोलो? इफ ए। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर दिए यार, अब तो हमें डर भी नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर डर नहीं लगता तो चलो फटाफट करते हैं ना। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 3/3, सो बच्चों ए इज इक्वल टू ए आई जे 3/3, इसका मतलब ये होता है कि ए के अंदर की वैल्यू क्या आने वाली है? यस, A11 A12 A13 A21 A22 A23। बच्चों A31 A32 A33, तो गाना गा रहा हूं आपके लिए। अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, बी बना दे रहा हूं यहाँ पे, 3B। बी, यस। क्या यार तुम लोग बोलते भी नहीं कुछ। देखो मैं गलती कर रहा हूं, हम लोग थोड़ा ध्यान देना। 3 3। ओके, चलो अब सारी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सिंस सारी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या दिया है हमें? ए आई जे की वैल्यू, जो कि क्या है? 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस जे। चलो वन बाय वन करते हैं बच्चों। A11 A12 A13, दूसरे यहाँ पे करते हैं A21 A22 A23, फिर यहाँ करते हैं A31 A32 A33। चलो, फॉर्मूले के हिसाब से 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 माइनस 3। फिर बोलो यहाँ पे भी ना 2 इंटू 2 आई माइनस जे है ना यार। हाँ, 2 इंटू 2 माइनस 2 एंड 2 इंटू 2 माइनस 3। क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे। चलो,
तो 2 into 3 minus 1, 2 into 3 minus 2, बच्चों 2 into 3 minus 3, तो वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 minus 1 0, 0 into 2 is 0, 1 minus 2 is minus 1, minus 1 into 2 is minus 2, 1 minus 3 is minus 2, minus 2 2 is up minus 4, 2 minus is 1, 1 into 2 is 2, oh, not z लिख दिया मैंने, एक्चुअली z लिखा नहीं, वो गलती से आ गया, ठीक है। 2 minus 2 is 0, 0 into 2 is 0, 2 minus 3 is minus 1, minus 1 into 2 is minus 2, 3 minus 1 is 2, 2 2s are 4, 3 minus 2 is 1, 1 2s are 2, and 3 minus 3 is 0, 0 into anything 0। चलो हमने सब निकाल दिया, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए होगा, बोलो क्या होगा बच्चों? 0 minus 2 minus 4, लाइन से ना a11 a12 a3, फिर बोलो क्या हो जाएगा? 2 0 minus 2, then 4 क्या होगा बच्चों? 4 9, बराबर ना 4, हाँ 4 फिर 2 फिर 0। देखा आपने, सबने a निकाल दिया। क्वेश्चन क्या था कि इफ a इज गिवन वेयर, फाइंड a निकाल दिया, अब निकालना है a ट्रांसपोज, तो बच्चों a ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं। a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आने वाली है? 0 minus 2 minus 4, then 2 0 minus 2, फिर 4 2 0, आपने a ट्रांसपोज भी निकाल दिया। आगे चलते हैं, अब क्या बोला? स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब मुझे बताना है कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों सिमेट्रिक है कि नहीं। अब क्या करना, ध्यान देना, ए ट्रांसपोज का माइनस निकाल दो, बराबर ना। सो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 minus 2, माइनस का मल्टीप्लाई करो, देखो बच्चों में +2 0 -2, देन 4 +2 एंड 0। अब वेरीफाई करते हैं ए के साथ में, 0 -2 4 -4, 0 -2 -4, 2 0 -2 2 0 -2, 4 2 0 4 2 0। देखा आपने, वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ए एंड ए ट्रांसपोज दोनों एक दूसरे क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख दो देयरफॉर A and A transpose are Q symmetric matrix। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो कितना आसान था? यस, आसान तो था ही हमारा क्वेश्चन ये। आगे चलो मूव करते हैं। ओके, तो ये एक बार अच्छे से देख लो आप लोग, हाँ देख रहे हो, हाँ। आगे मूव करते हैं हम लोग बच्चों। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अरे रे कितना इजी दिया है। क्या दिया? इफ ए इज गिवन प्रूव दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, या जो थर्ड ही कर लेते हैं पहले। तो हम थर्ड में क्या निकालेंगे? पहले ए लिख देते हैं, सिंस ए इज इक्वल टू, बोलो क्या दिया बच्चों? 5 -3 4 -3 -2 1। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, बहुत इजी, ध्यान देना। एक दो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहेंगे, अदरवाइज सब इजी है। तो ए ट्रांसपोज बच्चों, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो का कॉलम करो, 5 और -3 फर्स्ट रो में है, 4 और -3 सेकेंड रो में, कॉलम में आ जाएंगे, तो देन -2 एंड 1। क्लियर? अब क्या निकालते हैं? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बच्चों, 5 4 -2 -3 एंड 1। क्लियर? तो अब ध्यान से देखो, ये जो आपका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मिला, क्या मिला बच्चों? 5 -3 5 -3 4 -3 4 -3 -2 1 -2 1। यस, इक्वल है, मतलब ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हेंस प्रूफ। देखा आपने। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी वे से करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो, और सॉरी सेकंड में सिर्फ ए ट्रांसपोज निकालना है, और चेक करो वो ए के इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट होगा इक्वल, इजी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बच्चों। ए की वैल्यू है 2 -3 5 -4 -6 1, बी है 2 1 4 -1 -3 +3। ओके, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो प्रूफ करना है ना, एक प्रूफ करूंगा, बाकी तुम लोग करोगे। चलो फटाफट, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या लेंगे बच्चों? a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, पहले निकाल लेते हैं a प्लस बी। तो a b, बीच में प्लस, a की वैल्यू क्या है? 2 -3 5 -4 -6 1। बोलो b की वैल्यू क्या बच्चों? 2 1 4 -1 -3 +3। तो बोलो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 2 + 2 4 -3 + 1 -2 5 + 4 9 -4 -1 is -5 -6 -3 is -9
1 प्लस 3 इज 4, ए प्लस बी आ गया। अब रूल के हिसाब से क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज नहीं आता, गलत बात। और रो को कॉलम करना है ना, फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम। तो 4 माइनस 2, फिर 9 माइनस 5, फिर माइनस 9 एंड 4। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो सिंस ए की वैल्यू क्या दी है हमें, ए की वैल्यू 2 माइनस 3, 5 माइनस 4, माइनस 6 एंड 1। तो बच्चों ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस 3, देखो रो को कॉलम कर रहा हूं, 5 माइनस 4, माइनस 6 1। बी आपको क्या दिया है बोलो, 2 1, 4 माइनस 1, माइनस 3 3। क्लियर। सो अब हम क्या कर देंगे, इसका निकालेंगे बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी बोलो, 2 1, 4 माइनस 1, माइनस 3 एंड 3। अब हम क्या करेंगे बोलो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट, ऐड कर देते हैं। 2 5 माइनस 6, माइनस 3, माइनस 4 1, प्लस बी ट्रांसपोज 2 4 माइनस 3, 1 माइनस 1 3। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 4 9, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 1 प्लस 3 4। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। वेरीफाई कर लेते दोनों सेम है क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज दो, ये पूरा है, 4 9 माइनस 9, 4 9 माइनस 9, माइनस 2 माइनस 5 4, ये बराबर है। तो देखा जाए तो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, राइट। तो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS is equal to RHS, hence प्रूफ। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, जी हाँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड आपको करना है, मुझे नहीं करना है बच्चों। जैसे हमने a प्लस बी निकाला, वैसे आप a माइनस सी निकालो, उसका होल ट्रांसपोज कर दो, फिर a का ट्रांसपोज c का ट्रांसपोज करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला रहा क्वेश्चन ये आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है बच्चों, कि आपको a दिया है, b दिया है, देन फाइंड c ट्रांसपोज, बट आपका c नहीं है। फिर आगे क्या, सच दैट, अच्छा c नहीं दिया है, तो क्या करना, डरना क्या नहीं, क्योंकि c नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है बच्चों, राइट। ओके ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। सोल्यूशन में सबसे पहले मैं जो लिया है वो लिखता हूँ 3a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू i। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैं बड़ा स्क्रीन कर लेता हूँ, यस। ना मुझे c निकालना है, तो यहीं पे रखो, i पहले से यहाँ पे है, माइनस 3 आया क्योंकि 3 ये गया, तो प्लस 2 भी हो जाएगा वहां पे क्योंकि आपका माइनस 2 भी वहां से गया। तो देयरफॉर c कॉपी करो। तब 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो i की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 1, माइनस 3, ए की वैल्यू क्या बचा यहाँ पे, 5 4 माइनस 2 3, प्लस 2, बी की वैल्यू क्या यहाँ पे, माइनस 1 3 4 माइनस 1। नाउ हम लोग सी क्या लिखेंगे बोलो, 1 0 0 1, देन माइनस कॉपी किया, 3 अंदर भेजो, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा माइनस 6 एंड 3 3 जा 9। ओके, प्लस 2 को अंदर भेजो, 2 1 जा माइनस 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा माइनस 2। नाउ हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सी की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 15 प्लस माइनस 2। ओके, 0 माइनस 12 प्लस 6, देन 0 माइनस माइनस प्लस 6, ओके, प्लस 8, देन 1 माइनस 9 माइनस 2। यहाँ पे c की वैल्यू क्या आने वाली बच्चों, ध्यान देना, कैलकुलेशन अच्छे से देखना सब लोग। 1 माइनस 15 माइनस 2, परफेक्ट। 0 माइनस 12 एंड प्लस 6, ओके, 0 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 8 एंड 1 माइनस 9 माइनस 2, परफेक्ट परफेक्ट। सो गाइस दिस इज व्हाट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। सो माइनस 15 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 17, एंड 1 माइनस 17 बोलो क्या आएगा, माइनस 16। ओके, माइनस 12 प्लस 6 आएगा आपका माइनस 6, 6 प्लस 8 इज 14, एंड माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11 होता है ना, हाँ, और 1 माइनस 9 माइनस 10। ओके, सब आ गया। अभी क्या निकालना है, सी ट्रांसपोज, भाई क्या सोचना है इसके बारे में, माइनस 16 माइनस 6 14 एंड माइनस 10 हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा सा और इजी सा क्वेश्चन था, क्लियर। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन, अरे यार कितना इजी इजी क्वेश्चन है कि नहीं? क्योंकि इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या दिया है हमें कि इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू देन फाइंड ए ट्रांसपोज प्लस बी, बी का ट्रांसपोज। तो फटाफट कोई एक कर लेते हैं, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले निकालता हूं मैं ए ट्रांसपोज। बोलो ए ट्रांसपोज क्या मिलने वाला है मुझे? 7 3 0 0 4 - 2, ओके। एंड बी ट्रांसपोज मुझे क्या मिलने वाला है बोलो? 0, दोनों रो को कॉलम कर रहा हूं ना, देखो ना सब लोग, ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम करो, 0 - 2 3 2 1 -4। नाउ अब मान लो मैं सेकंड क्वेश्चन कर लेता हूँ, या फर्स्ट, जो भी आप चाहो, चलो फर्स्ट ही कर लेता हूँ। फर्स्ट क्या दिया है मुझे, क्या निकालना है? ए ट्रांसपोज प्लस बी 4 टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज क्या है आपका? 7 0 3 4 0 -2, देन प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज क्या बोलो? 0 2 -2 1 3 -4, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे बोलो? 7 0 3 4 और 0 -2 को कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। 0 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा -8 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा -16। नाउ लास्ट स्टेप होने वाला है, 7 + 0 इज 7, 0 + 8 इज 8, बराबर ना? देखो सब लोग, हाँ। देन 3 - 8 इज -5, है ना? हाँ बराबर। 4 + 4 इज 8, 0 + 12 इज 12, -2 - 16 इज -18। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से इसको निकालना था, क्लियर? इसी तरीके से 5 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज - 5 टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट ये, हाँ, अरे 1 मिनट, तो क्या हो रहा है? 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है बच्चों? कि आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, वेरीफाई दैट ए प्लस 2b प्लस 3c का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस 2b का ए ट्रांसपोज प्लस 2b का होल ट्रांसपोज 2 टाइम्स ऑफ बी का ट्रांसपोज प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी का ट्रांसपोज। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा हमने किया है वैसे ही करना है आपको, राइट? तो इसको मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या निकालोगे? ए प्लस 2b प्लस 3c, जो भी वैल्यू आएगी उसका होल ट्रांसपोज निकालोगे, फिर अलग से ए का ट्रांसपोज, अलग से बी का ट्रांसपोज, अलग से सी का ट्रांसपोज, फिर आप ए ट्रांसपोज प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी ट्रांसपोज निकालो, सॉल्व करो, और देखो आंसर दोनों इक्वल आता है। क्या इक्वल है तो बहुत अच्छी बात, और इक्वल होंगे होंगे ना, क्यों सोचना क्या है इसके अंदर, ठीक है? इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये होमवर्क है। तो दिस इज योर व्हाट, होमवर्क। करना सब है, बट ये खुद से करना है ना होमवर्क में। हाँ, आ जाओ इस क्वेश्चन के पास। हमें ए दिया है, बी दिया है, प्रूव दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी। तो सोल्यूशन में पहले हम लोग ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं ना। बोलो ए ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों आपका? -1 2 1 -3 2 -3, और बी ट्रांसपोज बोलो क्या होगा बच्चों आपका? बी ट्रांसपोज फटाफट बोलो। बी ट्रांसपोज की वैल्यू होगी 2 1 -3 2 -1 3, निकाल दिया अब हमने। अब हमारा क्या निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से? a प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, सो a की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पे? -1 2, प्लीज ध्यान देना वैल्यू लिखते समय a ये आपका ये है। सो -1 2 1 -3 2 -3, प्लस बी ट्रांसपोज क्या है? 2 -3 -1 1 2 3। चलो ऐड कर देते हैं इसको हम लोग। सो -1 + 2 इज +1। ओके स्टूडेंट्स, -1 + 2 इज +1, 2 - 3 इज -1, 1 - 1 0, -3 + 1 इज -2, 2 + 2 इज 4, -3 + 3 इज 0। हो गया। ये क्या मिल गया आपको? a प्लस बी का ट्रांसपोज। और रूल के हिसाब से क्या चाहिए? a प्लस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, a प्लस बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा? -1 -1 0 -2 4 and 0, clear? And this is equation number 1। अब हम क्या करेंगे बोलो? A ट्रांसपोज को B के साथ ऐड करते हैं। तो A ट्रांसपोज क्या बच्चों? -1 -3 2 2 1 -3 और प्लस B। B हमारा यहाँ पे तो ऊपर लिखा है ना B वैल्यू, हाँ, दैट इज व्हाट 2 1 -3 2 -1 3। ओके, तो जब इसको हम ऐड करेंगे
तो बोलो बच्चों क्या आने वाला है, देखो लास्ट स्टेप है ये हमारा, -1 + 2 इज +1। ओके, एक्चुअली मैंने ऊपर गलती कर दी बच्चों, यहाँ पे देखो ना, ये +1 है, यहाँ पे -1 लिख दिया, ठीक है, ध्यान देना। तो देखो -1 + 2 इज +1, देन -3, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं हूँ, -1 + 2 इज +1, -3 + 1 is -2, then 2 - 3 is -1, then 2 + 2 is 4, 1 - 1 is 0, -3 + 3 is 0। okay, and this is equation number 2, जो कि क्या आपका A ट्रांसपोज प्लस B। अब फ्रॉम 1 and 2 चेक करते हैं इक्वल है क्या। तो देखो 1 - 2 1 - 2 -1 4 -1 4 0 0 0 0, ये 0 है हाँ? भाई 6 नहीं है, नहीं तो बोलोगे 6 है, 0 था, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, या तो A प्लस B का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर क्या था 9th, हमने कर दिया इसको भी। आगे चलते हैं फटाफट, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, राइट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं इसके ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट A plus A transpose is a symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। कैसे प्रूफ करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम लोग। इसके अंदर फर्स्ट क्या दिया है कि हमें यहाँ पे ध्यान देना, क्या निकालना है बच्चों, A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज, देखना है कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों चीजें। पहले हमने A लिखा बच्चों, हमारा यहाँ पे A क्या है बोलो, 1 2 4, एक ही क्वेश्चन करूंगा, दूसरा आप लोग करोगे 3 2 1 -2 -3 एंड 2। तो यहां से अगर आप निकाल लोगे A ट्रांसपोज की वैल्यू, बोलो A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट 1 2 4 3 2 1 -2 -3 एंड 2। ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं बोलो, A प्लस A ट्रांसपोज निकालने वाले हैं। सो आप क्या बोलोगे, A प्लस A ट्रांसपोज में A, देन प्लस A ट्रांसपोज, 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2, बहुत अच्छा समझना इसको। फिर 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2। चलो बच्चों ऐड कर देते हैं इसको हम लोग। तो A प्लस A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1 + 1 2 2 + 3 5 4 - 2 is +2 3 + 2 5 2 + 2 4 1 - 3 is -2 -2 + 4 is +2 -3 + 1 is -2 2 + 2 is 4। देखा आपने। अब यहाँ पे आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि A प्लस A ट्रांसपोज को पहले फिर ट्रांसपोज निकालो, फिर उसको चेक करो कि सिमेट्रिक है कि नहीं। नो बच्चों, डायरेक्टली लिखते हैं बाय डेफिनेशन A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बोलोगे सर कैसे आपको मालूम पड़ा कि ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, याद रखना, अगर मुझे बताना है कि ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स दिया गया राइट, सिमेट्रिक है कि नहीं, तो देखो सब लोग, डायगोनल पे कुछ भी एलिमेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देखो ये एलिमेंट, ये सॉरी ये जो एलिमेंट है, ये सब लोग दिख रहा है, ये 5 ये 5 और ये 5, मतलब देख लो डायगोनली ये लोग सेम होने चाहिए। ये 2 और ये 2 देखो सेम ही है, -2 -2 भी सेम है। जब कभी भी ये एलिमेंट इसके सेम हो जाए, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए और ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए, देखो मैंने आपको बेसिक में सिखाया भी था, तब उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं हम स्क्यू सिमेट्री के पास। तो स्क्यू सिमेट्री में क्या निकालेंगे बच्चों, A माइनस A ट्रांसपोज, तो पहले क्या लिखते हैं A, फिर -A ट्रांसपोज। तो A में क्या लिखने वाले हैं, देखो सब लोग फटाफट लिखते हैं मैट्रिक्स। तो A की वैल्यू है 1 2 4 3 2 1 -2 -3 एंड 2। बच्चों आपका A ट्रांसपोज में क्या था, 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2। अब चलो फटाफट सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब सबट्रैक्ट करोगे तो बोलो क्या होना चाहिए, 1 - 1 0 2 - 3 is -1 4 -2 कितना हो जाएगा, +6 3 माइनस सॉरी 3 -2 is +1 2 -2 0। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कर रहा हूं बच्चों, सोचो मत कि सर क्या कर रहे हैं। 1 -3 is +4 -2 -4 is -6 -3 -1 is -4 देन 2 -2 क्या हो जाएगा, 0। देखा आपने। अब ध्यान देना, अब यहां पे भी लिखूंगा बाय डेफिनेशन A minus A transpose is Q symmetric मैट्रिक्स। अब बोलोगे सर ये कैसे मालूम पड़ा, ध्यान देना बच्चों, जब कभी भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करते हो, याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। देखो हो गया ना। फिर ये जो बाकी एलिमेंट्स है, देखो ये -1 है +1 है, नंबर सेम होना चाहिए बट साइन अपोजिट, अगर एक प्लस है तो एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, ऐसा।
तो ये +6 है तो -6 हो गया, और ये +4 है तो -4 हो गया। तो नंबर सेम है, साइन अपोजिट है, और डायगोनल पे 0 है, तो हमेशा किसका एग्जांपल होता है बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। समझ गए आप लोग? तो हम लोग इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, तो मैं 2x2 का करता हूं, 3x3 आप कर लें। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये जो उसने बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है बच्चों। यहाँ पे क्या बोला है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो कैसे करना होता है, जब कभी बोलेगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स मतलब ये मैट्रिक्स है मेरे पास, तो फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को नाम देता हूं मैं ए। ठीक है ना, ए नाम दे दिया बच्चों मैंने, चलो ठीक है। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स मतलब मुझे मैट्रिक्स ए को एक्सप्रेस करना है एज अ सम, सम मतलब प्लस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? सो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा अपना आंसर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज को सिंप्लीफाई करोगे तो ए ट्रांसपोज कैंसल, ए प्लस ए 2a हो जाएगा। मुझे 2 चाहिए क्या? 2a चाहिए क्या? नहीं, मुझे a चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे भी हाफ रखो और यहाँ पे भी हाफ रखो। समझ गए बच्चों? तो जब कभी भी किसी ने बोला कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, चाहे ये मैट्रिक्स है चाहे ए मैट्रिक्स है, इसको मुझे, जैसे मान लो अगर ये b होता तो इसको मैं क्या लिखता? b इज इक्वल टू हाफ b प्लस b ट्रांसपोज प्लस हाफ b माइनस b ट्रांसपोज। देखा? तो जब किसी ने भी बोला, क्योंकि ये क्या होगा आपका, ये मेरा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू मैट्रिक्स, इज इक्वल टू मैट्रिक्स। देखा कितना आसान था? बस इसी चीज को मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, बट कैसे करना है ध्यान से देखो, फटाफट करते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं। एंड चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड सेकंड क्वेश्चन आपको कोशिश करना है, चाहे 3x3 का हो चाहे 2x2 का, कोई बात नहीं बच्चों, बहुत इजी है। ठीक है, एंड देखो कैसे करना है, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर रहा हूँ, यस। तो सोल्यूशन, ओके बच्चों, तो सबसे पहले नाम दे देता हूं मैं, लेट ए की वैल्यू क्या है बोलो? 4 -2 3 एंड -5। क्या निकालेंगे हम? ए ट्रांसपोज। बोलो ए ट्रांसपोज क्या होगा? 4 -2 फर्स्ट रो था, बन गया फर्स्ट कॉलम, 3 एंड -5 था सेकंड रो, बन गया सेकंड कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मेरे पास ए ट्रांसपोज है, तो अब हम क्या निकालेंगे? फटाफट लाइन से, ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो 4 -2 3 -5, 4 3 -2 -5, so now it is 4 plus 4 is 8, -2 plus 3 is 1, 3 -2 is +1, and -5 is -10। ओके, अब हम क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज व्हाट a प्लस a ट्रांसपोज ना। ठीक है, सो a प्लस a ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। सो लेट हम उसको दिखाते हैं p से, हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, क्योंकि बार बार अगर हम इतने बड़े बड़े मैट्रिक्स लिखेंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज होते हो, तो p से दिखा रहे हैं। दैट इज व्हाट हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज क्या बच्चों? 8 1, राइट, देन 1 माइनस 10, so that is equal to what? 8 by, देखो 8 by आपका जिससे करोगे तो बोलो क्या आएगा आपका? 4, then this is 1 by 2 का, and this is also 1 by 2, and this is -5। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, सब लोग समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने बताया डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है स्टूडेंट्स, क्लियर, बट ये एलिमेंट और ये एलिमेंट देख रहे हो सब लोग, देखो ये वाला, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए हमारे पास एक ही बंदा मिलेगा सेम होने के लिए। सेम है, यस, तो क्या बोलोगे? देयरफॉर P इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि याद है ना, नंबर सेम होना चाहिए विथ सेम साइन, तो उसे बोलेंगे सिमेट्रिक। लेकिन अगर डायगोनल पे 0 हो गया और नंबर सेम हुआ बट डिफरेंट साइन, तो उसे हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो p यहाँ पे क्या है मेरा? हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ अब हम क्या निकालते हैं? a माइनस a ट्रांसपोज, तो a माइनस a ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों आपका? a लिखो, फिर माइनस a ट्रांसपोज, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो? a की वैल्यू है 4 -2 3 -5, एंड a ट्रांसपोज क्या बच्चों? 4 3 -2 -5। क्लियर? तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो सब लोग फटाफट, 4 - 4 is 0, -2 - 3 is -5, 3 minus minus plus 2 that is 5 हो जाएगा, -5 minus minus 5 that is 0। ओके,
तो दिस इज ए माइनस ए ट्रांसपोज। और नाउ हम लोग करते हैं लेट, इसको देते हैं क्यू से नाम, लेट क्यू इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, दैट इज इक्वल टू हाफ 0 माइनस 5, 5 एंड 0। जब मैं हाफ को अंदर भेजूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5/2, 5/2 एंड 0। नाउ दो ध्यान से देखना, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या है, 0, और ये नंबर सेम है बट क्या है, अपोजिट साइन के साथ में, राइट। अगर अपोजिट साइन के साथ में, इसका मतलब ये होता है कि ये जो Q है, इट इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, जी हाँ। तो हमारा Q और P दोनों निकाल दिया मैंने, बहुत ध्यान से देखना। P हमारा क्या है बोलो, हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, और Q क्या है हमारा, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। समझ गए? सो अगर P और Q, ध्यान देना, अगर P और Q, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर P और Q दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सो अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे P और Q बोलेंगे, आप लिखेंगे सिंस, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूं। ओके, सो सिंस P प्लस Q is, और यू कैन से दैट, ऐसा इज मत लिखो, इसको मैं लिख सकता हूं P प्लस Q इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों अगर P प्लस Q आपका सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपने ऊपर तो सीखा ही था ना, देखो ना, ये इसको मैंने P लिया हुआ है और इसको मैंने Q लिया हुआ है। जब P प्लस Q मुझे मिल रहा है तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिलने वाला है, A मिलने वाला है, राइट। हम लिख देंगे देयरफॉर A इज इक्वल टू P प्लस Q। तो मैंने बोल दिया ना, माई मैट्रिक्स A इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि P क्या है, सिमेट्रिक, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। हो गया ना, हेंस प्रूव्ड, हमने यहाँ पे कर दिया। तो जब कभी भी आपको बोलेगा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो पहले आप मैट्रिक्स लोगे, उसका ट्रांसपोज निकालोगे, A प्लस ए ट्रांसपोज करोगे, उसका हाफ कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक नया मैट्रिक्स P। फिर उसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज से सबट्रैक्ट करोगे, उसका भी हाफ करोगे, तो क्या मिल जाएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q। फिर बाद में क्या बोलोगे, P प्लस Q दैट इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, और जो कि होता है आपका एक्चुअल मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स A। कंफर्म स्टूडेंट्स? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लो सब लोग, चलो लास्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे बोलो, इफ a इज इक्वल टू 2 minus 1 3 minus 2 4 1 and b is equal to 0 3 minus 4 2 minus 1 plus 1, verify that ab का whole transpose equal to b transpose into a transpose। कोई नहीं, इजी क्वेश्चन है। करना क्या है देख लो सब लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ए बी निकाल लेते हैं भाई। ए बी की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा लेंदी है बट कुछ ऑप्शन नहीं हमारे पास। तो ए की वैल्यू क्या है, 2 minus 1 3 minus 2 4 1, 0 3 minus 4 2 minus 1 plus 1। तो बच्चों पहले का ऑर्डर क्या है बोलो, 3/2, अरे रे, दूसरा ऑर्डर क्या है, 2/3। तो 2 और 2 सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, और कहां बनेगा बोलो, 3/3 का मैट्रिक्स। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलो फर्स्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, सो बोलो क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू 0 इज 0 माइनस 1 इंटू 2 इज -2। फिर बोलो क्या करेंगे हम लोग, इसी का मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ करेंगे, तो 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 1 इंटू -1 इज +1। फिर इसका मल्टीप्लाई थर्ड रो कॉलम के साथ, सो 2 4 जा -8 एंड -1 इंटू +1 इज -1। ओके, सिमिलर नीचे के लिए करते हैं, 3 into 0 is 0, minus 2 2s are -4, then 3 3s are 9, -2 -1 that is +2, okay, and 3 4s are -12, -2 into 1 is -2, okay students। then 4 1 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 का, तो 0 and 2 हो जाएगा, then 4 3s are 12, 1 into -1 हो जाएगा, 4 4s are -16 and 1 into 1 is +1, okay। तो इन शॉर्ट हमारे पास इस ए बी की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं ए बी, ठीक है, बोलो क्या होगी, -2 7 -9 -4 9 10 11 -12 -2 is -14, 0 + 2 is 2, 12 - 1 is 11,
एंड -16 + 1 इज -15। तो हमारे पास ए बी आ गया। अब रूल के हिसाब से ए बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं भाई हम लोग। तो ए बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट, -2 7 -9 -4 11 -14 2 11 and -15। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फटाफट ए ट्रांसपोज निकालो बच्चों एंड बी ट्रांसपोज, कि हमको बी और ए का मल्टीप्लाई भी तो करना है ना भाई। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू एंड साइड में बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज में क्या बोलो, 2 - 1 3 - 2, ऐसे 2 - 1 3 - 2 आपका बुक होगा ही, आप देख लो उसमें से, एंड 4 1। ठीक है, चलो। एंड अगर हम बात करेंगे इस बी के बारे में तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, 0 3 - 4 0 3 - 4 एंड 2 - 1 + 1 2 - 1 + 1। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए बोलो यहाँ पे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज लिखो, 0 2 3 - 1 -4 1, देन ए ट्रांसपोज 2 3 4 -1 -2 + 1। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो जरा फटाफट। इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, इसका ऑर्डर है 2/3, तो क्या होगा, 2 2 गया, मतलब क्या बचेगा आपका, 3/3। तो फटाफट करते चलो, 0 × 2 इज 0, 2 1 जा -2 हो जाएगा, 0 × 3 इज 0, 2 2 जा -4 हो जाएगा, 0 × 4 इज 0, 2 1 जा +2 हो जाएगा। देखा आपने, फिर 3 का 3 - 1 का मतलब 3 2 जा 6, -1 × -1 is +1। ओके, clear। Then 3 का multiply 3 3s are 9, -1 into -2 is +2, 3 4s are 12, -1 into +1 is -1, then -4 2s are -8। फटाफट करो बच्चों, 1 into -1 is -1, then -4 3s are -12, 1 into -2 is -2, -4 4s are -16, 1 into +1 is +1। चलो फटाफट निकाल देते हैं इसको हम लोग। बी ट्रांसपोज बोलो क्या होगा, -2 -4 + 2, 6 + 1 7, 9 + 2 11 11। Okay, then -8 - 1 is -9, -12 - 2 is -14, and -16 + 1 is -15। so this is what B transpose into A transpose, equation number 2। चेक करो फटाफट वैल्यू सेम है कि नहीं। तो -2 4 2 -2 4 2 7 11 बराबर है, -9 -14 -15 परफेक्ट सेम है बच्चों। तो क्या बोलोगे आप लोग, फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, hence proved। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था। यस, तो पहला क्वेश्चन कर दिया, सेकंड क्वेश्चन वैसे ही करना है लेकिन खुद से करोगे। तो पहले बी ए निकालोगे उसका ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालने के बाद ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो हमने लगभग अपने 12th नंबर क्वेश्चन फिनिश कर दिया। तो बच्चों यहां पर हमने 2.4 का एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया एकदम अच्छे से, एकदम इजी वे से। आई होप कि आपको समझा, अगर आपको समझा तो फटाफट लाइक कर दो, उसके बाद सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों से, खुद से भी सब्सक्राइब करो भाई, बाकी लोगों में शेयर करो वीडियोस को, जिसका बेनिफिट सबको मिले यार। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आप ही देख रहे हो, बाकी लोग को भी देखने दो, इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए ना सबका। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो भाई क्या टेंशन क्या लेना है इसके अंदर, है कि नहीं। यस, सो बच्चों अच्छा लगा मुझे आपके साथ में बातें करके, आपको टीच करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।